नंबर 4, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि ये चतुर्भुज है, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, और ये सी है, और ये डी है। ए का निर्देशांक हमको दिया है -4, -2। बी का निर्देशांक दिया है -3, -5। सी का निर्देशांक दिया है 3, -2। डी का निर्देशांक दिया है 2, 3 दिया है। तो हमसे कह रहा है कि इसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए या तो हम बी को डी से मिला दें या ए को सी से मिला देंगे। चलिए हम बी को ए को सी से मिला देते हैं। इस प्रकार से इस चतुर्भुज में 2 त्रिभुज बन जाएगा और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जानते ही हैं, उसी का यूज कर लेंगे। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। हम दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों क्षेत्रफल को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल मान लीजिए x1 है, y1 है, इसे मान लेते हैं x2 है, y2 है, ये मान लेते हैं x3 है, y3 है। तो सूत्र होता है 1/2 कोष्टक में x1 कोष्टक में y2 ऋण y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 ऋण y1 कोष्टक बंद प्लस x3 कोष्टक में y1 ऋण y2। इसी का हम यूज कर देंगे इसमें 1/2 कोष्टक में x1 की वैल्यू दिया है, कितना दिया है -4 है, y2 की वैल्यू 3 दिया है, y3 की वैल्यू -2 दिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कर लेंगे। फिर प्लस x2 की वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, y3 की वैल्यू कितना दिया है, y3 की वैल्यू -2 दिया है, y1 की वैल्यू देखेंगे कितना दिया है तो -2 दिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस x3 की वैल्यू 3 दिया है, y1 की वैल्यू -2 दिया है, y2 की वैल्यू 3 दिया है। इसे हम सॉल्व कर देंगे 1/2, 3 और 2 जोड़ देंगे तो 5 और 5 चौका हो जाएगा 20 -20। 2 में 2 घटाएंगे 0 आ जाएगा और 0 का गुणा यदि हम 2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। प्लस 3 और 2 5, 5 तिहाई 15 -15 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/2 कोष्टक में 20 और 15 जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा 35। तो इसका बराबर -35/2 वर्ग इकाई। अब हम माइनस में क्षेत्रफल होता नहीं है, इसीलिए इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वह प्लस में हो जाएगा 35/2 वर्ग इकाई। अब हम निकाल लेते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, सूत्र वही रखेंगे। अब हम इसे x2 y2 मान लेते हैं, इसे न मान करके अब हम इसे मान लेते हैं 1/2 x1 की वैल्यू -4 है, कोष्टक में सूत्र वही है y2 ऋण y3, तो y2 की वैल्यू कितना है -5 है,
y2 ऋण y3, तो ऋण करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर सूत्र में प्लस है, प्लस लगाएंगे। x2 की वैल्यू देखेंगे कितना दिया है, x2 की वैल्यू -3 दिया है। x2 की वैल्यू कितना दिया है, -3 दिया है। तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। इसके बाद y3 ऋण y1, y3 की वैल्यू कितना है, -2 है। y3 ऋण y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। फिर प्लस x3 की वैल्यू 3 दिया है कोष्टक में। y1 की वैल्यू -2 दिया है। ऋण y2 की वैल्यू कितना दिया है, -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी को हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2। 5 में घट जाएगा, कितना आएगा, -3 आएगा। 5 में से यदि हम 2 घटाएंगे तो -3 आएगा। -3 गुणे यदि हम -4 करेंगे तो 4 3 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 में 2 घटाएंगे 0, और 0 का गुणा यदि 3 में करेंगे तो मान 0 ही हो जाएगा। 5 में 2 घटाएंगे 3 आएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो 1/2, 12 और 9, 9 2 11, माने हो जाएगा कितना, 21। तो आ जाए 21/2 वर्ग इकाई। तो यहाँ से हमको निकालना है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में जोड़ देंगे, यही कार्य करेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ADC का क्षेत्रफल हमने निकाला कितना है, 35/2 है, प्लस, और ABC का क्षेत्रफल हमने निकाला कितना आया है, 21/2 है। दोनों को जोड़ देंगे, 5 1 6, 3 2 5/2 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 8 16, इतना वर्ग इकाई आ जाएगा। ये जो आया है ABCD का क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई होगा। प्रश्न नंबर 5, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 में कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए, जिसके शीर्ष A का निर्देशांक दिया है 4, -6, B का निर्देशांक दिया है 3, -2 और C का निर्देशांक दिया है 5, 2 है। जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज है ABC, A है, B है और C है। A का निर्देशांक हमको दिया है, कितना दिया है, 4, -6 है। B का निर्देशांक 3, -2 है, और जो C का निर्देशांक है वो 5, 2 दिया है। तो हमसे ये कह रहे हैं कि जो इसकी माध्यिका है, BC की माध्यिका, माध्यिका माने होता है मध्य बिंदु, भुजा का जो मध्य बिंदु है उसे यदि मिला दिया जाए शीर्ष AC, त्रिभुज ABC की माध्यिका यदि हम मान लेते हैं ये D है। माध्यिका माने होता है भुजाओं का मध्य बिंदु, भुजाओं का मध्य बिंदु माने BC का जो है मध्य बिंदु D है। तो ये जो माध्यिका है AD, ये त्रिभुज ABC के अगर माध्यिका है तो माध्यिका क्या करता है कि इस त्रिभुज को 2 बराबर त्रिभुजों में बांट देता है, और यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम D बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। D बिंदु का निर्देशांक, D बिंदु का निर्देशांक, D बिंदु का निर्देशांक बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो x1 की वैल्यू यहाँ पर दिया है 3 और x2 की वैल्यू 5/2, y1 की वैल्यू -2 दिया है
और y2 की वैल्यू 2 दिया है, बटा 2 कर देंगे। 5 और 3 8 बटा 2 कामा 2 में 2 घटाएंगे तो 0 बटा 2, तो भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 4,0। 4,0 क्या आ गया, इसका निर्देशांक आ गया, किसका, डी का। तो डी का निर्देशांक 4,0 हो गया। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 कोष्टक में x1 कोष्टक में y2 ऋण y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 ऋण y1 कोष्टक बंद प्लस x3 कोष्टक में y1 ऋण y2। इसी सूत्र का हम यूज कर लेंगे इसमें। 1/2 इसे मान लेते हैं x1 है y1 है, इसे मान लेते हैं x2 है y2 है, इसे मान लेते हैं कि x3 है y3 है। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो x1 की वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, रख देंगे इस पर। y2 की वैल्यू कितना दिया है, -2 दिया है। y3 की वैल्यू 0 है प्लस x2 की वैल्यू 3 दिया है। y3 की वैल्यू मान इसमें दिया है 0, तो 0 रख देंगे। y1 की वैल्यू -6 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू 4 दिया है। y1 की वैल्यू दिया है -6, माइनस y2 की वैल्यू -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2। अब 2 में यदि -2 और -0 करेंगे तो -2 आएगा, तो 4 दूना 8, -8 हो जाएगा। 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 तिरिक 18 हो जाएगा। 6 में 2 घट जाएगा तो -4 गुणे 4 करेंगे तो -4 चौका 16 हो जाएगा। 1/2 कोष्टक में माइनस माइनस हम जोड़ लेंगे, 8 और 6 14 माने -24 प्लस 18। अब ये घट जाएगा तो 1/2, 14 में से 8 गए 6, 8 6 14, 1 में से 1 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, माने 6 आ जाएगा -6, 2 से कट जाएगा तो आएगा -3, तो इसका मान -3 वर्ग इकाई। माइनस होता नहीं है, क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक होता नहीं है, तो 3 वर्ग इकाई। अब हम त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल सूत्र वही लगाएंगे। इसे हम मान लेंगे कि ये x2 है और ये y2 है। x1 की वैल्यू हमको कितना दिया है, 4 दिया है। कोष्टक में y2 ऋण y3, तो y2 की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, ऋण y3 0 दिया है, प्लस x2 की वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है। y3 ऋण y3 की वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया है। y1 की वैल्यू -6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, प्लस x3 की वैल्यू 4 दिया है। y1 ऋण y1 की वैल्यू -6 है, ऋण y2 की वैल्यू 2 दिया है। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 1/2 कोष्टक में 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 0 में 6 जोड़ेंगे 6 पंजे 30 हो जाएगा। 0 में 6 जोड़ेंगे 6 ही आएगा, 6 पंजे 30, 6 और 2 8, -8 और 4 8 चौका 32, -32, तो हो जाएगा 1/2 कोष्टक में 30 और 8 38 -32, तो आ जाएगा 1/2। 38 में 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 2 1 कम 2 3 6, ये आ गया 3 वर्ग इकाई।
3 वर्ग इकाई। इसका मतलब हमने त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाला और त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकाला। दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या हैं? बराबर हैं। इसका भी मान 3 है, इसका भी मान 3 है। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, त्रिभुज के एक भुजा का मध्य बिंदु यदि उसके सामने का जो शीर्ष है उसे मिला दिया जाए तो ये त्रिभुज क्या करेगा? 2 बराबर त्रिभुजों में बंट जाएगा। और यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था।